नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास में। दोस्तों हम लेके आ गए मध्य प्रदेश बाल रक्षक जेल भर्ती वालों के लिए साइंस के लिए चौथी क्लास का ये हमारा चौथा पेपर रहेगा, यानी चौथी क्लास रहेगी। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी वो जाके पिछली क्लास देखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आपको क्लास को डेली देखना है, आपके लिए हम डेली क्लास लेके आ रहे हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर करना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो ये 20 दांत क्या होते हैं? 20 दांत दो बार में विकसित होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। कहाँ में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? आपको बताना है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में। कहाँ पर होती है? मुख से हमारी पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? आपको बताना है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम तो ये किया था हार्वे ने। किसने किया था? हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। ठीक है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पेसर मेकर का संबंध किससे? आपको बताना है पेसर मेकर का संबंध किससे? तो पेसर मेकर का संबंध हृदय से। किससे? हृदय से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पेसर मेकर का कार्य क्या? आपको बताना है पेसर मेकर का कार्य क्या होता है? तो पेसर मेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। क्या? दिल की धड़कन प्रारंभ करना होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, गति प्रेरक किससे संबंधित? आपको बताना है गति प्रेरक किससे संबंधित? तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। किससे? हृदय से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त मतलब ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो ये कहते हैं धमनियों को। क्या कहते हैं? धमनियों को कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? आपको बताना, जब हम सोते हैं तो जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है या इसमें क्या परिवर्तन होता है? तो क्या घटता है? क्या है? हमारा घटता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मानव रुधिर का पीएच मान। आपको बताना है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मानव रक्त प्लाज्मा में राह पाने की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? ये होती है 80 से 80% होती है। ठीक है। इतनी भिन्नता इसमें होती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, रक्त में पाई जाने वाली धातु। आपको बताना है रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? आपको बताना है जो हमारा रक्त है इसका शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? इसका किडनी में शुद्धिकरण होता है। कहाँ पर होता है? किडनी में हमारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? आपको बताना है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? एक किए जाते छोटी आंत में। कहाँ पर किए जाते हैं? छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपको बताना है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टालिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टालिन एंजाइम। जो हमारी लार होती है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टालिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? आपको बताना है पेट में जो हमारा भोजन पचाते हैं इसमें किसकी आवश्यकता होती है? इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी? एंजाइम की आवश्यकता से हम अपने पेट में जो हमारा भोजन होता है उसको हम पचा सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? आपको बताना जो लार है किसके पाचन में सहायक होती है? ये होती है स्टार्च की। स्टार्च में हमारी लार है पाचन में सहायक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है, एक्स एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के एक्स जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ग्रेव्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? आपको बताना है ग्रेव्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ये होता है पाइरुविक अम्ल का। किसका होता है? पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? आपको बताना है जो मानव शरीर के खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पेप्सिन बदल देता है। आपको बताना है पेप्सिन है इसका कार्य किसमें किसको बदल देता है? तो यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। जो प्रोटीन होता है उसको पॉलीपेप्टाइड में कौन बदल देता है? पेप्सिन बदल देता है। ठीक है। अगला पूछा जा रहा है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? आपको बताना है पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं वे किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ये बदल जाते हैं इम्यून अम्ल में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है। या बदल जाते हैं, एक ही बात होती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? आपको बताना वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करे? तो वह यकृत है। क्या है? यकृत है।
आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी तक अपनी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के पास अभी तक शेयर नहीं किया तो क्लास को शेयर कर दो, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।